हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप एक आयरन की नेल लीजिए और उस नेल के ऊपर कॉपर वायर को लपेटिए, साथ में एक बैटरी लगाइए और एक वन वे की, और आप उस की को टैप करिए। जैसे ही आप की को टैप करोगे तो उस पर्टिकुलर कॉपर वायर में से, जो कि आयरन नेल के ऊपर रैप करी है, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो बेटे जब भी करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगा? वार मैग्नेट, राइट। तो बेटे जो आयरन नेल जिसके ऊपर आपने कॉपर वायर लपेट रखी है, उस आयरन नेल को हम क्या बोलते हैं? कोर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो नहीं आपके दिमाग में है तो दिमाग में रख लो कि उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोर बोलते हैं, राइट। तो जो कोर है आपकी वो आयरन नेल है, और आयरन नेल को आप सॉफ्ट आयरन भी बोल सकते हो। यदि सॉफ्ट आयरन बोलोगे उसको तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही करंट आयरन नेल के ऊपर से, जो इंसुलेटेड वायर आपने कॉपर लपेट के रखी है, पास होगा तो वो आयरन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। और फिर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो बेटे इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी? एक तो जो वायर रन कर रही है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, प्लस जो आयरन नेल आपकी रखी है आपने कोर में उसकी, उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो जाएगी। तो सेवरल टाइम्स आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर पा रहे हो। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो बच्चों डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखिए ध्यान से बेटे, आप ये आपके पास आयरन नेल है, ठीक है, और इस आयरन नेल के ऊपर आपने कॉइल को बॉन्ड किया है, कॉपर वायर को बॉन्ड किया है। यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, यहाँ पे टैपिंग की लगा दी, और जैसे ही करंट आप फ्लो करवाओगे की को ऑन करके, तो ये जो आपकी वायर है, इंसुलेटेड वायर है, ये इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो ये जो आयरन आपका रखा है हमने, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये मैग्नेटाइज, और मैग्नेटाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। एक तो इसकी अपनी फील्ड, और दूसरी फील्ड कौन सी? जो बार मैग्नेट आपका क्रिएट हुआ है इस कॉइल की बाइंडिंग के कारण, ठीक है। तो दो प्रकार की फील्ड जो है वो आपकी एडअप हो गई। तो बेटे इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकेंडली, यदि हम सब्सटेंसेस लाइक कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, ठीक है बेटे, क्रोमियम, अब हम इन सब्सटेंसेस की कोर के ऊपर यदि हम सोलोनॉइड लपेट दें, या फिर इन सब्सटेंसेस को कहाँ पे रखें बेटे? हम सोलोनॉइड के अंदर। सोलोनॉइड कैसे होती है वो देखो पहले आप। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको सोलोनॉइड के बारे में बताया था। तो ये सोलोनॉइड है बेटा। अब इस सोलोनॉइड के अंदर आप करंट को फ्लो करवा रहे हो, तो ये सोलोनॉइड कैसे बिहेव करेगी आपकी? सोलोनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, करेगी कि नहीं? तो आपने यहाँ पे, यदि आपने यहाँ पे स्टील रख दी बेटे, राइट, यदि यहाँ पे आपने इसके अंदर ये जो सोलोनॉइड है इसके अंदर आपने स्टील का एक टुकड़ा रख दिया,
तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा बेटे, जैसे आप इसमें से करंट फ्लो करवाओगे तो ये जो टुकड़ा है आपका, ये आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि परमानेंट मैग्नेट और आपका टेम्परेरी मैग्नेट दोनों में क्या अंतर है बेटे। तो आप बोलोगे परमानेंट तो परमानेंट है, टेम्परेरी तो टेम्परेरी है, लेकिन आपको बेसिक डिफरेंस दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम करंट को, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे तो बेटे जो भी मैग्नेटिज्म गेन किया है आपकी आयरन नेल ने, वो सारा मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा। राइट, करंट चलेगा तभी मैग्नेटिज्म आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपकी आयरन नेल है, ये आपकी, या फिर सॉफ्ट आयरन भी बोल सकते हो आप, यदि आपने आयरन नेल की बजाय इसको सॉफ्ट आयरन का पीस रख लो, इक्वलेंट है दोनों, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेरी मैग्नेट है। क्या बेटे, ये आपका टेम्परेरी मैग्नेट। और यहाँ की बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, स्टील की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कॉपर स्टील, एल्युमिनियम स्टील, क्रोमियम स्टील, निकल स्टील, या फिर एल्निको एलॉय है, एल्युमिनियम का, निकल का, कोबाल्ट का। तो यदि हम ये वाले सब्सटेंस यहाँ पे रखेंगे, उनके हम कोर बनाएंगे, तो ये परमानेंट मैग्नेट को जन्म देंगे। किसको देंगे बेटे, परमानेंट मैग्नेट को। और परमानेंट मैग्नेट की विशेषता क्या है, यदि आप करंट को ऑफ भी कर दोगे, यदि आप करंट को ऑफ भी कर दोगे तो भी आपका जो सब्सटेंस है, एलॉय है आपकी एल्निको, या फिर आपकी स्टील, हार्ड स्टील, ये आपकी मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगी। इट विल रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन पोजेस हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। लेकिन ये आपकी परमानेंट मैग्नेट, ये आपकी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, फील्ड तो परमानेंट है लेकिन उससे स्ट्रॉन्गर नहीं है। ठीक है बेटा। आपके ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं मैग्नेट, लाउड स्पीकर में। आप अपना हेडफोन के जो दोनों सिरे हैं उनको आप पास लेके जाओगे तो भी उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो माइक्रोफोन में भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। लाउड स्पीकर में भी बोल सकते हो आप। जो आपकी अभी तो नहीं चलती, लेकिन पुराने ज़माने में जो कैसेट चलती थी, जो वीडियो कैसेट चलती थी या ऑडियो कैसेट चलती थी, उसकी जो स्ट्रिप होती थी उसमें भी आप मैग्नेट का यूज़ करते थे। मोर ओवर बेटे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ पे करते हो बेटे, आयरन इंडस्ट्री में वो यूज़ होता है। यहाँ पे हम आयरन को अलग करते हैं बाकी सब्सटेंसेस से। और बेटे आपने एक ट्रेन सुनी होगी, ठीक है, जिसमें मैगलेव ट्रेन बोलते हैं जिसको, काफ़ी हायर स्पीड एक्वायर कर लेती है वो। तो जिस पाथ पे वो चलती है, गाइडवेज जो पाथ है, वो पाथ से ऊपर चलती है। जो ट्रैक है स्टील का उसको टच नहीं करती वो। तो वो भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही वो चलती है और काफ़ी हायर स्पीड जो है वो पकड़ लेती है। तो बच्चों ये आपको थोड़ी सी जानकारी थी इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में। जनरली आपके 3 प्रकार के सब्सटेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं मैग्नेटिज्म में। हालांकि मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल द सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन नेचर आर मैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन बच्चों हम वुड को तो मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। यदि हम इस सोलोनाइड के अंदर एक वुड का पीस फंसा देंगे तो मैग्नेटाइज नहीं होगा वो। समझ रहे बात आप। उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब मिनिमम एक्सटेंट तक आएंगी। तो सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होती है। पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ध्यान से सुनो बेटे। पहला कौन सा सब्सटेंस आपका, डायमैग्नेटिक, राइट। और दूसरे नंबर पे आपका पैरामैग्नेटिक, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका
फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये 3 प्रकार के सब्सटेंस आपके नेचर में पाए जाते हैं। तो बच्चों अब हम बताएंगे आपको कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज तो होते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो कि वो फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो तो उससे वो जस्ट ऑपोजिट होते हैं। ठीक है बेटा। फिर पैरामैग्नेटिक, ये फील्ड की डायरेक्शन जिस फील्ड में रखे हैं, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, बीच में आपने ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज होंगे लेकिन वीकली होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चे जैसे ही आप इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, क्या होगा, इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रखोगे तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। और आयरन, निकल, कोबाल्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा ये आपका छोटा सा लेक्चर था जो डिस्टिंग्विश करवाएगा और आपको नॉलेज देगा कि परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होते हैं। तो बच्चों मैक्सिमम बच्चों के बेनिफिट के लिए मैं अपील कर रहा हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने नहीं करा, और मैक्सिमम शेयरिंग करिए बेटे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने कंट्री को, अपने लोगों को शिक्षित करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।